हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 9 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 10 हमारी चल रही है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की। आज उसमें हम न्यू टॉपिक्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। देखो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक आर्ट है जिसमें कंपनीज अपने टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज करती हैं by using legal provisions, exemptions, deductions, or incentives, all while staying 100% compliant with the Income Tax Act 1961। ये सिर्फ टैक्स बचाने का फंडा नहीं, ये एक फुल ऑन स्ट्रेटेजी है जो कैश फ्लो इंप्रूव करती है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फ्यूल करती है। सो स्टार्ट करते हैं विद द व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें कंपनीज अपने टैक्स लायबिलिटीज को कम करते हैं by leveraging legal provisions under the Income Tax Act 1961। ये इलीगल टैक्स डॉजिंग नहीं है, ये स्मार्ट, लीगल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, क्रेडिट्स और इंसेंटिव्स का फुल यूज करती है। चलो इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को और सिग्निफिकेंस को डिटेल में अब देखते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन। देखो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कंपनीज अपने फाइनेंशियल डिसीजन लाइक रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस या एंटिटी स्ट्रक्चर को अलाइन करते हैं ताकि टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो, ऑल वाइल स्टेइंग कंप्लायंट विद द टैक्स लॉस। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व करता है, लाइक चूजिंग टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स या टाइमिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। एग्जांपल अगर दूं, एक कंपनी आर&डी एक्सपेंसेस को क्लेम करती है अंडर सेक्शन 35 टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। फिर बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। लीगल डिसीजंस लाइक सेक्शन 80IA 80C, उसके बाद एग्जम्पशंस और क्रेडिट का यूज करके टैक्स बर्डन को कम किया जाता है। कैश फ्लो इनहेंस करती है, टैक्स सेविंग से पैसा बचाना जो बिजनेस एक्सपेंशन या इनोवेशन में इन्वेस्ट हो सके। इंश्योर कंप्लायंस, टैक्स लॉस के साथ फुल कंप्लायंस रखना टू अवॉइड पेनल्टीज और ऑडिट्स। बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, टैक्स एफिशिएंट ऑपरेशन से इंडस्ट्री पीयर्स के अगेंस्ट एज मिलता है। एग्जाम्पल अगर दूं, एक स्टार्टअप सेक्शन 80IAC के अंदर टैक्स हॉलिडे क्लेम करता है टू सेव टैक्सेस एंड ग्रो फास्ट। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, इसके सिग्निफिकेंस की। मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी, कंपनीज डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस और क्रेडिट्स यूज करके टैक्स कम करते हैं जिससे उनके प्रॉफिट ज्यादा रिटेन होते हैं। डिडक्शन जैसे आपकी डेप्रिसिएशन की, आर&डी की। एग्जाम्पशन जैसे आपके SCZ प्रॉफिट्स हो गए, एनर्जी लाइक ग्रीन एनर्जी हो गया। एग्जाम्पल अगर दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म 10 करोड़ डेप्रिसिएशन क्लेम करती है जिससे टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है इनहेंसिंग कैश फ्लो। टैक्स सेविंग से कंपनीज के पास ज्यादा लिक्विड कैश होता है फॉर कैपेक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एग्जांपल अगर दूं, एक IT कंपनी टैक्स सेविंग से न्यू ए लैब फंड करती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस। टैक्स एफिशिएंट ऑपरेशंस कंपनीज को पीयर्स के अगेंस्ट कॉस्ट एडवांटेज देते हैं जिससे बेटर प्राइसिंग या इनोवेशन अलाउ होती है। अगर एग्जांपल दूं, एक FMCG कंपनी टैक्स सेविंग से प्रोडक्ट प्राइसेस रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग पेनल्टीज, फाइन्स और डिस्प्यूट्स का रिस्क कम करती है। एथिकल ऑपरेशंस को ये चीज इंश्योर करती है। अगर आपको एग्जांपल दूं, एक कंपनी रेगुलर टैक्स ऑडिट से नॉन कंप्लायंस इश्यूज को अवॉइड करती है। चौथा आता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। टैक्स प्लानिंग प्रोफेशनलिज्म प्रमोट करती है बाय इंकरेजिंग लीगल, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती है क्योंकि टैक्स सेविंग्स कंपनीज को री इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि कंप्लायंट बिजनेसेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू गोल सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी टैक्स इंसेंटिव्स यूज करके न्यू फैक्ट्री खोलती है जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज टैक्स ऑडिट। देखो, टैक्स ऑडिट एक कंपलसरी प्रोसेस है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसमें एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी या प्रोफेशनल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करता है टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंप्लायंस एंड प्रॉपर टैक्स रिपोर्टिंग। ये बड़े बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए मैंडेटरी है अगर उनका टर्नओवर या रेसिप्ट्स स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस करते हैं। चलो इसकी डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है टैक्स ऑडिट फॉर बिजनेसेस। थ्रेशोल्ड की बात करें, टैक्स ऑडिट कंपलसरी है अगर बिजनेस का ग्रॉस टर्नओवर या रिसिप्ट्स 1 करोड़ से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी को इंश्योर करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस वेरीफाई करना, टैक्स लॉस के साथ कंप्लायंस को चेक करना लाइक डिडक्शंस और इनकम रिपोर्टिंग करना।
अगर एग्जांपल दूं, एक रिटेल चेन का टर्नओवर 1.5 करोड़ है, सीए उसके अकाउंट्स ऑडिट करता है और फॉर्म 3 सीडी रिपोर्ट फाइल करता है। नेक्स्ट आता है टैक्स ऑडिट फॉर प्रोफेशनल्स। देखो थ्रेशोल्ड की बात करें, प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए के लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर। पर्पस की बात करें, सेम एज जो बिजनेस का है, एक्यूरेसी, कंप्लायंस और प्रॉपर रिपोर्टिंग को इंश्योर करना। एग्जाम्पल अगर दूं, एक सीए फर्म के एनुअल रिसिप्ट 60 लाख हैं, वो टैक्स ऑडिट करवाती है। फिर आता है प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग। सीए फॉर्म 3 सीए या 3 सीबी ऑडिट रिपोर्ट का और फॉर्म 3 सीडी स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स फाइल करता है विद द इनकम टैक्स रिटर्न। ड्यू डेट यूजली सितंबर 30 ऑफ असेसमेंट ईयर, फॉर एग्जांपल सितंबर 30 2025 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अगर एग्जांपल दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट सीए सितंबर 2025 तक कंप्लीट करता है। अब बात आती है डिफरेंस क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्लानिंग के दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन। एक लीगल है, दूसरा इलीगल। चलो इनको डिटेल में समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इनमें से लीगल कौन सा है, इलीगल कौन सा है। टैक्स अवॉइडेंस की बात करें, ये लीगल और लेजिटिमेट मेथड है जिसमें कंपनीज टैक्स लॉस के प्रोविजंस लाइक डिडक्शंस, एग्जम्पशंस या क्रेडिट का यूज करके टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं। ये टैक्स प्लानिंग का कोर है और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स को प्रमोट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, सेक्शन 80 आईए के अंदर एससीजेड प्रॉफिट्स पे टैक्स हॉलिडे क्लेम करता है। डेप्रिसिएशन डिडक्शंस मैक्सिमाइज करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रेडिट्स क्लेम करना अंडर सेक्शन 35, ये सारी एग्जांपल्स हैं। एक और मेन बताऊं, एक कंपनी 5 करोड़ R&D एक्सपेंसेस क्लेम करती है अंडर सेक्शन 35, जो लीगली उनकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब बात आती है टैक्स इवेजन की। ये इलीगल प्रैक्टिस है जिसमें कंपनीज इंटेंशनली टैक्स लॉस को वायलेट करती हैं बाय हाइडिंग इनकम, इन्फ्लेटिंग देयर एक्सपेंसेस या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज होके। कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, पेनल्टीज लगाई जाती है, फाइन्स इंपोज होते हैं और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रन होती है। एग्जाम्पल अगर दूं, बोगस एक्सपेंसेस, आपने फेस इनवॉइसेस को शो किया, हाइडिंग कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स को रेवेन्यू इनकम के रूप में कंसील करना, एक्सेस ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शंस हाइड करना टू अवॉइड रिपोर्टिंग। एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी 10 करोड़ सेल्स हाइड करती है बाय अंडर रिपोर्टिंग रिसिप्ट, जिससे टैक्स एविजन होती है। अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। टैक्स अवॉइडेंस विद इन लीगल फ्रेमवर्क यूजिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोविजंस है। टैक्स इवेजन की बात करें तो आउटसाइड लीगल फ्रेमवर्क है, इसमें आप फ्रॉडुलेंट मींस को यूज करते हो। अगर एग्जांपल दूं, टैक्स अवॉइडेंस में एक कंपनी सेक्शन 80 सी इन्वेस्टमेंट्स क्लेम करती है, टैक्स इवेजन में वो फेक सैलरी एक्सपेंसेस को दिखाती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द की टैक्स प्रोविजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस का बड़ा रोल होता है जो कंपनीज को टैक्स सेविंग और कंप्लायंस में हेल्प करता है। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। की प्रोविजंस की बात करें, सबसे पहला डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, जिसकी 100% डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80 जी के अंदर नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन 100% डिडक्टेबल होती है विदाउट एनी अपर लिमिट। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी 1 करोड़ एनडीएफ को डोनेट करती है, पूरा अमाउंट टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होता है। सेकेंड आता है हेजिंग ऑफ टैक्स, ये टैक्स अवॉइडेंस है। हेजिंग में कंपनीज टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स या ट्रांजैक्शन यूज करती हैं टू लीगली रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, जो टैक्स अवॉइडेंस का ही पार्ट है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी ऑफशोर सब्सिडी बनाती है टू लिवरेज लोअर टैक्स रेट्स, जो लीगली हायर टैक्सेस को अवॉइड करती है। तीसरा, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज, ये टैक्स मैनेजमेंट होती है। देखो टैक्स मैनेजमेंट में कंपनीज टाइमली फाइलिंग्स, एक्यूरेट रिपोर्टिंग और लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे टीडीएस या एडवांस टैक्स को इंश्योर करती हैं टू अवॉइड पेनल्टीज। एग्जांपल अगर दूं, एक कंपनी टीडीएस रिटर्न्स हर क्वार्टर फाइल करती है टू स्टे कंप्लायंट। फिर आता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सेक्शन 140 ए के अंदर आता है। देखो पैन एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो टैक्स फाइलिंग्स को और ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन ए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ये। एग्जांपल अगर दूं, एक कंपनी पैन यूज करती है टू फाइल आईटीआर और पे एडवांस टैक्स। अब बात आती है कुछ टेक्निक्स की। टेक्निक्स को हम करने जा रहे हैं। देखो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कंपनीज अलग अलग टेक्निक्स यूज करती हैं टू ऑप्टिमाइज टैक्स पोजीशन। ये टेक्निक्स लीगल प्रोविजंस का स्मार्ट यूज करती हैं। इन टेक्निक्स की अगर बात करें, सबसे पहले आता है एंटिटी स्ट्रक्चर। सही लीगल एंटिटी चूज करना टैक्स रेट्स, डिडक्शंस और एग्जम्पशन पे बड़ा इंपैक्ट डालती है। लाइक कॉर्पोरेशन, एलएलपी या पार्टनरशिप, आपने एंटिटी सही चूज करनी है। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप एलएलपी बनाता है टू अवॉइड हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स और क्लेम पास थ्रू टैक्सेशन। सेकेंड आता है इनकम डेफरल।
इनकम को नेक्स्ट टैक्स ईयर में डेफर करना टैक्स पेमेंट्स को डिले करता है, जिससे करंट कैश फ्लो इंप्रूव होता है। अब इसमें जो मेथड्स आते हैं, आप इनकम रिसिप्ट्स को डिले कर दो, यानी पोस्टपोन कर दो इनवॉइसिंग को। डेफर एसेट सेल्स विद हाई गेन्स होगा। एग्जाम्पल अगर दूं, एक कंपनी दिसंबर की सेल्स को जनवरी में इनवॉइस करती है टू डेफर टैक्स। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस एक्सलरेशन। देखो, डिडक्टिबल एक्सपेंसेस को करंट टैक्स ईयर में एक्सलरेट करना टैक्सेबल इनकम को कम करता है। इसमें अगर मैं आपको मेथड्स बताऊं, एक्सपेंसेस को प्रीपे कर दो लाइक रेंट और इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन क्लेम्स मैक्सिमाइज कर दो, बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम करो लाइक रिलेटेड टू ट्रैवल एंड मार्केटिंग। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस एक्सलरेटेड डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी 5 करोड़ मशीनरी डेप्रिसिएशन करंट ईयर में क्लेम करती है। फिर आते हैं टैक्स क्रेडिट्स एंड इंसेंटिव्स। Companies tax credits like research and development and for green energy और incentives special economic zones के export benefits claim करते हैं to reduce tax। Example, सेक्शन 35 के अंदर R&D क्रेडिट मिलता है, सेक्शन 80 IA इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स हॉलीडे देता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एग्जम्पशंस मिलती हैं। यानी एक सोलर कंपनी 2 करोड़ ग्रीन एनर्जी क्रेडिट क्लेम करती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब बात आती है हाउ टैक्सेस इंपैक्ट बिजनेस डिसीजंस। आपके बिजनेस डिसीजन पे टैक्सेस कैसे इंपैक्ट डालते हैं। देखो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग बिजनेस के की डिसीजन लाइक मेक और बाय, ओन और लीज में बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हर डिसीजन का टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है मेक और बाय डिसीजन। जब कंपनी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट इन हाउस बनाने हैं या एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदे, टैक्स इम्प्लीकेशंस कंसीडर करने पड़ते हैं। इसमें इन हाउस की यानी मेक की बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर मशीनरी पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं लाइक डेप्रिसिएशन और वेजेस पे जो खर्चे आए हैं। बाय की बात करें, सप्लायर पेमेंट्स पे लिमिटेड डिडक्शंस होती हैं बट लोअर ऑपरेशनल रिस्क होता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से 2 करोड़ डेप्रिसिएशन क्लेम करती है। फिर सेकंड आता है ओन और लीज एन एसेट। इसकी अगर हम बात करें, देखो, एसेट ओन करने या लीज करने का डिसीजन टैक्स बेनिफिट्स और कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर ओन की बात करें, डेप्रिसिएशन डिडक्शंस और कैपिटल अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं बट हाई अपफ्रंट कॉस्ट है। लीज की बात करें, लीज पेमेंट्स डिडक्टिबल होती हैं जिससे कैश फ्लो प्रिजर्व होता है। सो एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं, एक कंपनी फैक्ट्री बिल्डिंग लीज करती है, 1 करोड़ लीज पेमेंट डिडक्ट करती है। फिर बात आती है रिटेन, रिन्यू और रिप्लेस एन एसेट की। देखो, एसेट को रिटेन, रिन्यू या रिप्लेस करने का डिसीजन टैक्स इम्प्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। रिटेन की बात करें, इसमें ऑनगोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत लिमिटेड डिडक्शंस होंगी। रिन्यू और रिप्लेस की बात करें, न्यू एसेट पे डेप्रिसिएशन है, इंसेंटिव्स क्लेम कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी ओल्ड मशीनरी रिप्लेस करती है, 3 करोड़ डेप्रिसिएशन उस पर वो क्लेम कर सकती है। अब बात आती है शटडाउन और कंटिन्यू ऑपरेशंस की। देखो, बिजनेस को शटडाउन या कंटिन्यू करने का डिसीजन टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर शटडाउन की बात करें, कैपिटल लॉसेस, राइट ऑफ्स और क्लोजर कॉस्ट टैक्स डिडक्टिबल हो सकती हैं बट रेवेन्यू रुक जाएगा आपका। कंटिन्यू की बात करें, ऑनगोइंग डिडक्शंस और इंसेंटिव्स आप क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन। अगर एग्जांपल दूं, एक लॉस मेकिंग यूनिट शटडाउन करती है, 5 करोड़ लॉस सेट ऑफ किया गया उसने, ठीक है जी, क्लेम वो उसका क्लेम कर सकती है। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप सो आपको जितना करवाए उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। रिवीजन सीरीज जर्नल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे रन कर रही है। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। बस कल एक और सेशन रह गया जिससे हमारी 10 की 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, पूरे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।